आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल MSc स्टडी में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे यानी जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का मानव में पोषण यानी इसके बारे में बात करेंगे यानी मानव पोषण के बारे में। इसमें समझेंगे कि पोषण क्या है यानी जीव विज्ञान का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पोषण यानी न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में समझेंगे। तो इसमें देखिए पोषण में क्या होता है, जैसे कि जितने भी मानव है यानी हम लोग इसमें होता क्या है, इसमें यानी खाद्य पदार्थों द्वारा यानी हम लोग जो जितने भी खाद्य पदार्थ यानी खाते हैं यानी उसके द्वारा क्या होता है, हम भोजन जो ग्रहण करते हैं उसके द्वारा यानी शरीर का वृद्धि विकास होता है और टूटे फूटे कोशिकाओं का मरम्मत होता है। यानी टूटे फूटे कोशिकाओं का मरम्मत का मतलब ये हुआ कि मान लिए कि हमारा ये शरीर है, कहीं किसी जगह पर घाव वगैरह यानी सब हो जाता है, यानी बहुत तरह का इफेक्ट आ जाता है त्वचा में, तो क्या होता है यानी वह धीरे धीरे क्या होता है फिर वह घाव यानी भरने लगता है। तो यानी वही हुआ कि टूटे फूटे कोशिकाओं का मरम्मत होता है। अब यहाँ समझेंगे कि कोशिका क्या है। देखिए कोशिका यानी इसको सेल भी कहा जाता है। कोशिका जो होता है वह शरीर का रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है। यानी जिस तरह की कोई भी पदार्थ है क्या है, छोटा छोटा अणु परमाणु से मिलकर बना होता है, तो इसी तरह हमारा शरीर भी क्या होता है यानी सजीवों का शरीर छोटा छोटा कोशिका से मिलकर बना होता है। तो वही है कि कोशिका टूटे फूटे कोशिकाओं का क्या होता है मरम्मत होता है। तो उस क्रिया को ही क्या कहा जाता है पोषण। यानी हम कह सकते हैं कि इसका परिभाषा दिया गया है वह क्रिया जिसके फलस्वरूप खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर का वृद्धि विकास एवं टूटे फूटे कोशिकाओं का मरम्मत होता है। तो उस क्रिया को ही क्या कहा जाता है पोषण। अब देखिए इसमें पोषण का जो होता है यानी मानव में पोषण जो होता है वो उसका 5 चरण होता है। यानी पोषण के जो चरण है इसके मुख्य रूप से 5 चरण होते हैं। तो यही सब के बारे में समझना है कि पोषण का क्या क्या चरण है। तो इसमें देखिए इसका जो पहला चरण होता है यह होता है अंतर्ग्रहण, यानी इसको इंजेक्शन भी बोला जाता है अंतर्ग्रहण को। देखिए अंतर्ग्रहण का मतलब क्या हुआ, हम लोग जितने भी खाद्य पदार्थ भोजन ग्रहण करते हैं यानी खाते हैं तो वह क्या हुआ, जैसे खाद्य पदार्थ को शरीर के अंदर यानी ग्रहण किए तो खाद्य पदार्थों को जो ग्रहण करने की क्रिया होता है उसी को क्या कहा जाता है अंतर्ग्रहण। इसका परिभाषा दिया गया है कि शरीर के अंदर खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। बस यही हो गया। तो इसका दूसरा चरण है पोषण का पाचन, यानी इसका दिया गया है डाइजेशन यानी पाचन। देखिए पाचन का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग भोजन ग्रहण किए तो वह क्या हुआ शरीर में आ गया। जैसे ही भोजन शरीर में आया तो पाचन क्या करता है अपना भोजन पचाना स्टार्ट कर देता है, यानी भोजन क्या होता है पचना शुरू हो जाता है। यानी शरीर के अंदर जो खाद्य पदार्थ यानी अंतर्ग्रहित खाद्य पदार्थों को पचने की जो क्रिया होता है उसी को क्या कहा जाता है पाचन। यानी शरीर के अंदर अंतर्ग्रहित खाद्य पदार्थों के पचने की क्रिया को पाचन कहा जाता है। यह पाचन हो गया। अब इसमें देखते हैं कि इसका तीसरा चरण, तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो पाचन के बारे में समझ गए। अब देखते हैं इसका थर्ड नंबर क्या है, तीसरा चरण अवशोषण, यानी इसका अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। देखिए अवशोषण का मतलब क्या होता है, जैसे खाना खाए यानी क्या हुआ या शरीर के अंदर आ गया, यानी शरीर के अंदर आ गया वो क्या हुआ भोजन पचना स्टार्ट हो गया। तो भोजन जब पचने लगता है तो क्या होता है उस भोजन का अवशोषण होता है, यानी क्या करता है शरीर द्वारा उस भोजन का यानी पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। यानी जो कि वह पूरा कोशिका में क्या होता है शरीर का विभिन्न पार्ट तक पहुंचता है। तो वही इसका लिखा है क्या पचित खाद्य पदार्थों का शरीर द्वारा शोषित करने की क्रिया को ही अवशोषण कहा जाता है। समझ गए। अब इसमें देखते हैं इसका चौथा चरण क्या है, स्वांगीकरण यानी असिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। देखिए जैसे अवशोषित खाद्य पदार्थ पूरा शरीर का यानी हर पार्ट में आया तो वहाँ क्या होता है वह जैसे ही विभिन्न कोशिकाओं में शरीर का सभी कोशिकाओं में पहुंचता है तो वह कोशिकाओं में जाकर जीव द्रव्य में बदल जाता है। किसमें जीव द्रव्य में बदल जाता है, इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है जीव द्रव्य को। यानी हम कह सकते हैं कि अवशोषित खाद्य पदार्थ शरीर के कोशिकाओं में आकर क्या होता है वह जीव द्रव्य में बदल जाता है। जैसे ही जीव द्रव्य में बदलता है तो जीव द्रव्य में बदलने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है स्वांगीकरण यानी असिमिलेशन। तो इसमें समझेंगे कि जीव द्रव्य क्या है। देखिए जीव द्रव्य जो है यह हमारे शरीर का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। देखिए इसमें जीव द्रव्य जो होता है यह
लसलसा यानी चिपचिपा टाइप का गाढ़ा रचना होता है, उसी को कहा जाता है जीव द्रव्य। यानी जीव द्रव्य यानी शरीर का जितने भी क्रियाएं संपन्न होता है वह जीव द्रव्य के द्वारा ही शरीर का हर क्रिया संपन्न होता है, चाहे वो पाचन से संबंधित हो या श्वसन या वहन या ब्लड सर्कुलेट कोई भी चीज से संबंधित हो, वह सभी क्रियाएं जीव द्रव्य द्वारा ही संपन्न होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जीव द्रव्य क्या है, हमारे शरीर का भौतिक आधार है। तो यही हो गया स्वांगीकरण, यानी यह क्या हुआ, खाद्य पदार्थ कोशिका में पहुंचकर जीव द्रव्य में बदल गया, तो इसको कहा जाता है स्वांगीकरण। अब देखते हैं इसका 5वां नंबर क्या है, बहिष्करण या परिष्करण भी बोल सकते हैं, इजेक्शन यानी बहिष्करण या परिष्करण। तो इसका 5वां स्टेज जो है, इसका 5वां चरण क्या है, बहिष्करण। तो देखिए बहिष्करण क्या होता है, जैसे ही वह पचित भोजन क्या हो, वह शरीर में आ गया, विभिन्न कोशिकाओं में आकर वह जीव द्रव्य में बदल गया। तो पचित भोजन तो कोशिकाओं में हर पार्ट में आकर उसका अवशोषण हो गया, तो अपचित भोजन भी बचता है ना, यानी जो अपचित भोजन बचता है, इसका मतलब हुआ कि जो भोजन नहीं पच पाता है तो वह अपचित भोजन कहलाता है। तो शरीर में अपचित भोजन के अलावा और भी बहुत सारा हानिकारक पदार्थ बनता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, ये सब क्या है, बहुत ही हानिकारक पदार्थ है। यानी शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है तो उसका क्या होता है, उसका उत्सर्जन होता है, यानी कह सकते हैं कि पसीना, मलमूत्र सब द्वारा क्या होता है इसका, यानी अपचित या अपशिष्ट पदार्थों का शरीर के बाहर उत्सर्जन होता है, उत्सर्जित होता है। तो उस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, बहिष्करण या परिष्करण। यानी इसका परिभाषा दिया गया है कि अपचित या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर उत्सर्जित करने की क्रिया को ही बहिष्करण कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो में यही था, यानी पोषण और पोषण के चरण के बारे में। तो इसी तरह का टॉपिक यानी आगे के वीडियो में लाते रहेंगे। तो कैसा लगा ये मेरा टॉपिक, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।